बारिश से डरने वाली बहू। जनवरी में रीटा शादी करके अपने ससुराल आई। अरे बहू, ये खिड़की में बैठी बैठी क्या देख रही है? बादल देख रही हूँ माँ जी। हाँ हाँ, जल्दी बादल आएंगे बारिश लेकर, और इस गर्मी से थोड़ी राहत भी मिलेगी। राहत? मुसीबत कहिए माँ जी, मुसीबत। अरे बारिश तो जरूरी है और मौसम अच्छा हो जाएगा, हर तरफ हरियाली छा जाएगी, गर्मी से राहत मिलेगी, नदियाँ बहेंगी और हम रिमझिम बारिश का मजा लेंगे, पकोड़े भुट्टे खाएंगे। इसमें मुसीबत कैसी? नहीं वो माँ जी, कीचड़ हो जाता है ना, कपड़े भी नहीं सूखते, हर तरफ सीलन लग जाती है। अब कुछ परेशानी तो हर मौसम में होती है बहू, लेकिन हर मौसम जरूरी भी तो है ना। अब इन्हें कैसे बताऊं मैं? दरअसल रीटा ने अपना एक राज अपने ससुराल वालों से छुपा कर रखा था, जो अब सबके सामने खुलने वाला था। आ गया बेटा, मैं सोच ही रहा था कि बारिश शुरू हो उसके पहले तुम आ जाओ। अरे बाबूजी, मैं तो लैपटॉप के कारण जल्दी आया, वरना पहली बारिश में भीगने का तो मजा ही अलग है। ये ले बेटा, चाय पी ले। अरे माँ, रीटा कहाँ है? 2 घंटे से कमरे में ही है, लगता है नींद आ गई होगी। लो, आ गई बारिश। अमित, माँ जी और बाबूजी खिड़की से बारिश के मजे ले रहे थे, तभी रीटा बाहर आती है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बंद कीजिए खिड़की, बंद कीजिए। अरे बहू, इतना अच्छा मौसम है, बारिश की बूंदें अंदर आ रही है ठंडी हवा के साथ, खिड़की क्यों बंद कर रही हो? माँ जी, बारिश की वजह से ना सब खराब हो जाएगा, और पहली बारिश में तो एसिड भी मिला होता है, हमें इन्फेक्शन हो गया तो। अरे बहू, मैं तो सालों से पहली बारिश में नहाता आया हूँ, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, अरे बस मजा आता है। नहीं बाबूजी, प्लीज खिड़की बंद रहने दो ना। अच्छा, एक शर्त पर बंद रखेंगे कि तुम गर्मा गर्म पकौड़े बना के खिलाओगी। अभी लाती हूँ, आप जो कहेंगे वो बनाऊंगी, लेकिन खिड़की मत खोलना। ये बहू कुछ अजीब बर्ताव नहीं कर रही? अरे छोड़ो ना, होगा कुछ, तुम तो बस पकौड़े खाओ। रीटा की अजीब बातों पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे सबको एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सुनिए ना, आज ऑफिस मत जाइए। अरे जाना जरूरी है रीटा, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखिए ना, बारिश आने वाली है। आज सुबह सुबह बड़ी रोमांटिक हो रही है। चलो ठीक है, मैं बॉस को बोल देता हूँ कि तबीयत ठीक नहीं, तो आज मैं नहीं आऊँगा। फिर हम दोनों बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, लेक पर जाकर भीगेंगे और भुट्टे खाएंगे। हाँ? नहीं, बाहर नहीं जाना। एक काम करो, आप ऑफिस ही जाओ। अरे कमाल है, अभी तो इतना रोक रही थी। नहीं, आप जाओ ऑफिस। अजीब है यार। बहू देख, बारिश आ गई, मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे, जल्दी से निकाल ले तो। माँ जी, आप ही निकाल लो ना। अरे मेरे घुटनों में तेज दर्द है बहू, बार बार नहीं जा सकती, तुम चली जाओ ना। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी छत पर। हैं? क्यों नहीं जाओगी? अरे तुम दोनों की बहस में सारे कपड़े भीग जाएंगे, तुम दोनों रहने दो, मैं ही ले आता हूँ। अरे लेकिन ये क्यों नहीं जा रही? प्लीज माँ जी, बाबूजी को जाने दो ना, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। अब सबको शक हो गया था कि रीटा कुछ छुपा रही है। तुम सही कह रही हो माँ, मैंने भी नोटिस किया है कि रीटा कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही है। अरे वही तो, जो बहू कभी मुश्किल से मुश्किल काम में भी ना नहीं बोलती, वो अचानक चौराहे से सब्जी लाने, छत से कपड़े उतारने जैसे छोटे छोटे कामों के लिए भी ना बोलने लगी है। कुछ तो गड़बड़ है अमित। हाँ माँ, लेकिन क्या वजह हो सकती है? मैंने एक चीज देखी है, बहू का बर्ताव उस दिन से बदला है जिस दिन बादल आए और बारिश शुरू हुई। अरे हाँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ, बाहर या छत पर जाने से मना करना, खिड़की का ना खोलने देना,
बिजली की आवाज सुनकर बेडरूम में बंद हो जाना। हो ना हो रीटा बारिश से डर रही है। लो, बारिश से भी कोई डरता है भला? अरे जरूर कोई वजह होगी इसके पीछे, लेकिन वो वजह हमें कैसे पता चलेगी? वो वजह हमें खुद बहू बताएगी, लेकिन कैसे? अभी बताता हूँ, इधर आओ। बाबूजी का आइडिया दोनों को सही लगा। हाँ, ये काम कर सकता है। तो लगाओ आवाज। बाहू सुनो। हाँ माँ जी। तुम्हारी शादी से पहले मैंने मन्नत मांगी थी कि शादी अच्छे से हो जाए तो मैं तुम दोनों के हाथों से मंदिर में पूजा करवाऊंगी। शादी के बाद मैं तो भूल ही गई, अभी याद आया। तो तैयार हो जाओ, तुम दोनों को मंदिर जाना है। अभी अभी तो बारिश हो रही है माँ जी। अरे जरा सी बारिश ही तो है, और तुम्हें कार में ही तो जाना है। लेकिन माँ जी, पहले ही बहुत देर हो गई है मन्नत पूरी करने में। आज याद आया है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए बहू, आज ही जाना होगा। सॉरी बाबूजी, लेकिन मैं बारिश में नहीं जाऊंगी। क्यों बहू? वो नहीं बता सकती, बस मैं बाहर नहीं जा सकती। अरे लेकिन मन्नत पूरी नहीं की तो अपशगुन हो जाएगा ना बहू। मैं नहीं मानती अपशगुन में। तुम मेरे माँ बाबूजी की बात मानने से मना कर रही हो। आप प्लीज समझने की कोशिश करो ना। समझना तो तुम्हें। अगर तुम मेरे माँ बाबूजी की बात नहीं मानोगी तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करके कहता हूँ कि तुम्हें ले जाए। ऐसा मत कीजिए, मैं माँ बाबूजी की इंसल्ट नहीं कर रही। मेरी कुछ मजबूरी है। तो बताओ ना क्या मजबूरी है, वरना अमित लगा इसके पापा को फोन। ठीक है, बताती हूँ। बात तब की है जब मैं 10 साल की थी। मम्मी पापा घर के पास वाले मार्केट में गए थे। मैं घर में अकेली थी। तभी काले काले बादल आ गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लाइट भी चली गई और बिजली कड़कने की तेज आवाज आई। मैं बहुत डर गई, तो छाता लेकर मम्मी पापा के पास जाने के लिए घर से निकली। तभी तेज आंधी आई और मेरा छाता उड़ गया। मैं छाता पकड़ने गई तो रास्ता भटक गई। इतनी बारिश थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी। मैं पापा पापा चिल्लाकर रोने लगी। 2 घंटे बाद पापा मुझे ढूंढते हुए वहां आए। आज भी मुझे डरावने सपने आते हैं बारिश के, इसलिए मैं बारिश से इतना डरती हूँ, हिम्मत ही नहीं होती बाहर जाने की। अरे बहू, ऐसा था तो हमें बताया क्यों नहीं? बाबूजी, जब मैंने किसी को बारिश से डरने की बात बताई तो सबने मुझे पागल कह के मेरा मजाक उड़ाया। इसलिए माँ ने मना किया था कि ससुराल में ये बात किसी को पता ना चले। आप लोग भी अब मुझे पागल समझ रहे होंगे ना? अरे कैसी बात कर रही है बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सब किसी ना किसी चीज से डरते ही हैं। अमित को हाथी से बहुत डर लगता है, पता है? तुम्हारी ये दबंग सास अंधेरे से डरती है। हाँ और तुम्हारे ये बाबूजी जो बड़े शेर बने घूमते हैं ना, छोटा सा चूहा देखकर पलंग पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब मन्नत कैसे पूरी करेंगे? अरे कोई मन्नत है ही नहीं तो पूरी क्यों करेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि हमें समझ में आ गया था कि तुम बारिश से घबरा रही हो, इसीलिए उसकी वजह जानने के लिए बाबूजी ने ये प्लान बनाया था। सॉरी बहू, तुम्हें रुला दिया हमने। नहीं बाबूजी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आप लोग मेरा परिवार हैं। मुझे आपको सब सच बता देना चाहिए था पहले ही। चलो अब ये छोड़ो, लेकिन बहू तुम्हारे साथ जो हुआ वो बचपन की बात है, लेकिन जिंदगी भर ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा ना। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। हाँ बहू, हम सबके साथ बाहर चलो। जरा भी बिना डरे बारिश को महसूस करो। जब बारिश की बूंदें चेहरे पर लगती है ना तो कितना अच्छा लगता है। नहीं, कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो?
ये कहकर अमित ने रीटा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। 2 पल डरने के बाद रीटा ने उसका हाथ थाम लिया और चारों बारिश में भीगने आंगन में आ गए। और जैसे ही बारिश की बूंदें रीटा के चेहरे पर गिरी, उसका डर दिमाग से निकल गया। कितनी ठंडी बूंदें हैं, मैं तो सालों से भीगी नहीं। मजा आ रहा है ना बहू? हाँ माँ जी, बहुत मजा आ रहा है। तो चले भुट्टा खाने? नहीं, आज यहीं भीगेंगे और मैं पकौड़े बनाऊंगी। थैंक यू बाबूजी, माँ जी, आप सबने मेरा सालों पुराना डर भगा दिया। अगर परिवार का साथ मिले तो इंसान हर डर से जीत सकता है।